प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित में हम लोग बहुपद की एक्सरसाइजों की तरफ बढ़ेंगे। उसमें द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है या दिया गया है। आइए, आपको फार्मूला बताया गया था कि यदि शून्यांकों का योग और उनका गुणनफल दिया गया हो तो हल में देख लेते हैं कि हल कैसे करते हैं। हम लोग एक फार्मूला सिद्ध किए थे कि यदि मूल या शून्यांक दिए गए हैं तो फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कोष्टक 1 इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपको फार्मूला बताया गया था, या इसको गणितीय भाषा में हम लिखे थे तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यह गणितीय भाषा में आपको बताया गया था। आइए, यहाँ पे दिया गया है कि जिनके शून्यांकों का योग अर्थात योग बराबर 1/4 और गुणनफल बराबर -1, इसमें पुटअप कर लेते हैं, हल कर लेते हैं तो हमारा आ जा रहा है। देख लीजिए क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इंटू यक्स अल्फा बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स और -4 इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या, द्विघात का समीकरण प्राप्त हो गया। आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग द्विघात के लिए उनके मूलों और गुणांकों में संबंध प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से त्रिघात के लिए उनके मूलों और गुणांकों में संबंध हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, एनसीईआरटी बेस में यह शामिल उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने ज्ञान के लिए इस टॉपिक को हम लोग अलग से देख ले रहे हैं। केवल ऐसे जान लेते हैं कि त्रिघात का व्यापक समीकरण, त्रिघात का व्यापक समीकरण ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो तो इनके मूलों और गुणांकों में संबंध निम्नवत होता है। क्या होता है, तो यदि मूल मान लेते हैं कि माना मूल अल्फा बीटा गामा है, माना मूल अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a और पुनः अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है। ये हमारा क्या, ये संबंध है। इस संबंध के आधार पे एक हम लोग सवाल भी, उदाहरण भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा दिए गए हैं। जैसे में एक हम सवाल ले लेते हैं कि जैसे एक कोई समीकरण दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 के मूल अल्फा बीटा हैं, के मूल अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब ये आपको ज्ञात करना है। अब आइए हल में हम लोग देख लेते हैं, इसके त्रिघात के व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने
करने पर, तो तुलना कर दीजिए, तुलना करने पे क्या आ जाएगा, ए बराबर आ गया 2, बी बराबर आ गया आपका 1 और सी बराबर आ गया आपका -13 और डी इजकल टू आ गया 16। तो अल्फा बीटा गामा इजकल टू आप जानते हैं, अल्फा बीटा गामा इजकल टू -d बटा में a, तो वैल्यू रख दीजिए, d के जगह पे है 16 और a के जगह पे है 2, तो बराबर आ गया आपका 8, अर्थात ये आपका आंसर हो गया। हम लोग आज का टॉपिक्स यहीं तक रहने देते हैं। ये अब हम लोग बहुपद अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल अब आपको इस टॉपिक्स में आपको केवल भागफल पढ़ना है, उसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चरों का रेखीय समीकरण। आज का टॉपिक्स हम लोग का यहीं तक। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।